पति 3 सालों से दुबई में ही रहता था। जब उसकी घर वापसी होने की टाइम होती है तो उसकी पत्नी उसे कॉल करके बोलती है कि घर वापस आते समय तुम एक मेरे लिए प्यारे से कुत्ता लेकर आना। अब उसका पति अपनी पत्नी की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक शानदार सा डॉग खरीद लेता है। वो डॉग लेकर सीधे इंडिया चला आता है। जब उसका पति घर वापस लौट कर आता है तो अपनी पत्नी से मिलता है और वो डॉग को अपनी पत्नी को गिफ्ट कर देता है। उसके बाद 10 दिनों के बाद ही वो पति कोर्ट के चक्कर लगाने लगता है। वो पति कोर्ट जाकर एक वकील हायर करता है। उस वकील से वो बोलता है कि मुझे मेरी पत्नी से तलाक चाहिए, लेकिन वो वकील वजह भी पूछने लगता है कि आखिर किस वजह से तुम्हें अपनी पत्नी से तलाक चाहिए। वो पति उस वकील से बोलने लगता है कि मेरी पत्नी ने मुझे बोला था कि जब तुम दुबई से घर वापस लौटोगे तो मेरे लिए एक डॉग लेकर आना, और वही डॉग के साथ वो गलत काम करने लगती है। वो वकील जो है वो भी सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और बोलता है कि तब तो तुम्हें तलाक की सख्त जरूरत है। दोस्तों, उसकी पत्नी का नाम सबिता था और उसके पति का नाम विकास था। तो विकास एक दिन अपनी पत्नी को देख लेता है कि उसकी पत्नी उसी डॉग के साथ सारी चीजें कर रही है, उस डॉग के साथ वो गलत काम कर रही है। दोस्तों, जब ये विकास सारी चीजों को देखता है तो उसकी तो होश ही उड़ जाती है। उसकी पैरों के तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। वो अपनी पत्नी को भी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी थी कि हमेशा यही ताना मारा करती थी अपने पति को कि तुम तो अपने शारीरिक रूप से ही कमजोर हो, तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो कर सकता है ये डॉग ही कर सकता है, और ना ही मुझे किसी मर्द की जरूरत पड़ेगी। मेरे लिए डॉग ही काफी है, उसीलिए मैंने तुमसे एक डॉग की मांग की थी। वो पति बहुत ज्यादा हैरान होता है, परेशान होता है, और वो सीधे कोर्ट पहुंचता है, उससे तलाक लेने की कोशिश करता है। दोस्तों, लेकिन ये वाकया चालू कहाँ से होती है, चलिए ये पूरी कहानी को आपको समझाते हैं। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे यही रहती है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे और मैं आप सबके लिए ऐसी ही कहानियां, ऐसी ही स्टोरियां लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विकास यूपी के कानपुर के रहने वाला था और उसकी पत्नी का नाम था सबिता। वो दोनों आर्थिक तंगी से बहुत ही ज्यादा परेशान थे, और वो जो पत्नी है अपने पति विकास से भी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, क्योंकि उसका पति जो था वो कोई काम भी नहीं कर पाता था और सारा दिन बेकार यूं ही घर में बैठा रहता था। तो उसकी पत्नी उसको बोलती थी कि तुम कोई काम क्यों नहीं ढंग का कर लेते हो, ना ही तुम कोई काम के लायक हो और ना ही तुम शारीरिक रूप से मजबूत हो। तुम आखिर कर क्या सकते हो मेरे साथ, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो मेरे साथ, और ना ही मुझे तुम कोई खुशी दे सकते हो। इस बात को सुनकर उसका पति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता था। हमेशा अपनी पत्नी के मुंह से यही ताने वो सुना करता था, क्योंकि वो पति शारीरिक रूप से भी कमजोर था। अपनी पत्नी को वो खुश नहीं रख सकता था। तो दोस्तों, ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता ही रहता है। फिर उसकी पत्नी उसे बोलती है कि तुम क्यों नहीं दुबई चले जाते। तुम अगर दुबई जाकर 3 साल तक वहां पे रहोगे तो कुछ अच्छे खासे रुपए कमाकर वहां से आ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आकर कोई अपना बिजनेस सेटल करना, और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे, और तुम भी अपने बिजनेस पे ही ध्यान रखना। तो यही सब बातें सुनकर वो पति जो था वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेट होता है। अब वो जो विकास है वो सारे हथकंडे अपनाने लगता है, अपने दोस्तों के पास जाता है और बोलता है कि मुझे कोई वेंडर का नंबर दो या फिर मेरा वीजा बनवा दो। तो उसके जो दोस्त होते हैं विकास की सहायता करते हैं, उसकी एक वीजा बनवा देते हैं। और फिर जब उसकी वीजा और पासवर्ड बनकर आती है तो उसके बाद ये जो पति है वो दुबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अपनी पत्नी से जब वो आखिरी विदाई ले रहा होता है, उस वक्त वो पति बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाता है। वो रोने लगता है अपनी पत्नी को पकड़कर और बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं तुम्हें महीने महीने पैसा भेजा करूंगा, और तुम मुझे हमेशा ही कॉल किया करना। कभी भी अकेले कहीं घर से बाहर मत जाना और ना ही कुछ करने की कोशिश करना। दोस्तों, वो जो पत्नी थी वो घर में अकेले ही रहा करती थी, उसका कोई संतान भी नहीं था। तो इसीलिए ये जो विकास उसका पति है वो घर छोड़कर कहीं बाहर जाने का नाम नहीं लेता था। तो अपनी पत्नी को अच्छे तरीके से समझाता है और फिर दुबई का रुख मोड़ लेता है और सीधे वो दुबई निकल जाता है। जब वो दुबई पहुंचता है तो दुबई पहुंचते ही अपनी पत्नी को सबसे पहले वो फोन करता है और बोलता है कि मैं सेफ तरीके से दुबई में पहुंच चुका हूं, मुझे अब बस सिर्फ एक काम की तलाश है। अब वो जो विकास था वो दुबई पहुंच जाता है। उसे इलेक्ट्रिशियंस की काम आती थी तो उसे इलेक्ट्रिशियंस की काम मिल जाती है। फिर उसके बाद वो मंथली इनकम जो उसकी होती है वो अपनी पत्नी को उसमें से आधी कमाई अपनी भेज दिया करता था। अब उसकी पत्नी जो सविता है वो बहुत ही खुश रहने लगती है, अपनी पति की इज्जत करने लगती है, अच्छे तरीके से बात करने लगती है। फिर यूं ही धीरे धीरे दिन गुजरते जाते हैं। साल से 2 साल गुजरते हैं, फिर 2 साल से
कब 3 साल हो जाते हैं उसकी पत्नी को पता भी नहीं चलता। अब सविता का पति जो विकास होता है, उसको 3 साल हो जाते हैं दुबई में। जब उसके घर वापसी लौटने का समय हो जाता है तो उसकी पत्नी अपने पति को कॉल करती है और बोलती है कि तुम घर वापस आने से पहले मेरे लिए एक अच्छे से शानदार सा एक डॉग लेकर आना। उसका पति हैरान होता है, बोलता है कि आखिर तुम एक डॉग क्या करोगी, और तुम्हें कोई सऊदी अरब का ही डॉग क्यों चाहिए? मैं इंडिया जब आ जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक डॉग खरीद दूंगा। उसकी पत्नी अपने पति से बोलती है कि इंडिया में भी तो मुझे डॉग मिल सकते हैं, लेकिन मुझे एक सऊदी अरब का डॉग चाहिए, तुम्हारे तरफ से गिफ्ट चाहिए मुझे, वो भी एक डॉग चाहिए। तो उसका पति अपनी पत्नी की खुशी के लिए उसकी बातों को मान लेता है और एक डॉग परचेज करता है सऊदी अरब से ही। उसका पति अब एक डॉग तो परचेज कर लेता है। जब वो अपने फ्लाइट पे पहुंचता है उस डॉग को लेकर, तो वजन के हिसाब से उस डॉग के भी कुछ रुपए उसे ज्यादा ही पे करने पड़ते हैं। फिर उस डॉग को वो इंडिया लेकर आता है। जब वो पति अपनी पत्नी को वो डॉग गिफ्ट करता है तो वो पत्नी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। उस डॉग से वो बहुत ही ज्यादा दिल लगा लेती है, उससे प्यार करने लगती है। उसका पति जब इंडिया पहुंच जाता है तो उस दिन उसका पहली रात होता है अपनी पत्नी के साथ। फिर वो अपनी पत्नी के साथ वो सारी चीजें करता है, अपनी पत्नी को वो खुश करने की कोशिश करता है। फिर वो दोनों के बीच में सारी चीजें होती है। फिर धीरे धीरे दिन ढलती है, फिर सुबह होती है। फिर ऐसे ही दिन चलते रहती है और वो जो पत्नी है अपने डॉग से ही प्यार करने लगती है और बहुत ज्यादा प्यार करने लगती है। अब दोस्तों वो जो सविता थी उस डॉग से इतना ज्यादा दिल लगा लेती है कि धीरे धीरे वो अपनी पति से कट कर रहने लगती थी। अपने पति के साथ वो रात नहीं गुजारा करती थी, वो रात में अपने पति के साथ भी सोना छोड़ चुकी थी। अब उसका पति भी हैरान होता है कि आखिर मेरी पत्नी आखिर उस डॉग से इतना ज्यादा प्यार क्यों करने लगी है और उस डॉग के साथ ही वो सारा समय बिताने लगती है। उसका पति बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब वो अपनी पत्नी पे नजर रखने लगता है। दोस्तों उसका पति जो विकास है अब अपनी पत्नी पे निगरानी रखने लगता है। तो एक दिन रात को वो अपनी पत्नी को देखता है कि मेरी पत्नी एक डॉग के साथ सारी चीजें कर रही है। ये सब सारी चीजें 1 महीने के अंदर ही होने लगती है। पत्नी सविता अपनी जरूरत के अनुसार उस डॉग को ट्रेंड कर चुकी थी, वो डॉग भी उसके साथ सारी चीजें करने लगता है। वो पति अपनी पत्नी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। वो जो पति है अपनी पत्नी को उस डॉग के साथ गलत काम करते हुए देख बहुत ही हैरान होता है। वो रात को तो सो ही नहीं पाता है, उसको रात भर नींद नहीं आती है। वो अपनी पत्नी से कुछ बोल भी नहीं पाता था। सुबह जब होती है तो अपनी पत्नी से वो पूछता है कि आखिर तुम उस डॉग के साथ ऐसा क्यों कर रही थी? पत्नी सविता फटे मुंह अपने पति से बोल पड़ती है कि तुम शारीरिक रूप से भी कमजोर हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मुझे खुश नहीं कर सकते? तो मेरी खुशी देखकर तुम जलो तो नहीं? मुझे इस डॉग के साथ ही रहना है, मुझे इस डॉग के साथ ही सारी चीजें करनी है। तुमको जो करना है कर लो। तुम मुझे तलाक भी दे दोगे तो मुझे कोई एतराज नहीं होगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ एक वक्त भी नहीं गुजार सकती। मुझे इस डॉग के साथ ही रहना है। विकास की अब गुस्से की इंतहान हो चुकी थी, वो बहुत ज्यादा आग बबूला हो जाता है। वो सीधा सुबह उठता है और जाता है सीधे कोर्ट के दरवाजे को खटखटाता है। एक वकील हायर करता है। उस वकील से वो बोलता है कि मेरी पत्नी एक कुत्ते के साथ रहना चाहती है और मुझे वो छोड़ चुकी है और मैं उसे तलाक देना चाहता हूँ, और कुछ ऐसा करना कि मुझे उसे 1 रुपए भी ना देना पड़े और मैं उसे अपने घर से भी भगा सकूं। अब वो जो वकील है उससे पूरी जानकारी लेने लगता है। वो वकील पूछता है कि आखिर वो एक कुत्ते के साथ क्यों रहना चाहती है। तो फिर वो सारी चीजें बताता है। बोलता है कि मैं एक शारीरिक रूप से कमजोर इंसान हूँ, तो वही मेरी पत्नी जो है वो मेरे साथ रहना नहीं चाहती है क्योंकि मैं उसको खुश नहीं रख सकता। तो वो जो पति है वो सारी चीजें बताता है उस वकील को। फिर वो वकील भी हैरान होता है और फिर किसी भी तरीके से उस पति पत्नी का तलाक करवाता है। फिर वो पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहने लगते हैं। लेकिन वो जो पत्नी है एक मानहानि का केस उसके ऊपर लगाती है और बोलती है कि मुझे इससे महीने में पैसे भी चाहिए। लेकिन वो जो वकील है कुछ ऐसा करता है कि उसको पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं क्योंकि वो पति को छोड़ चुकी थी, ये वो एक डॉग से ही प्यार करने लगती है। तो आखिर फिर पैसे किस बात के बनते हैं? इसी तरीके से ये सब सारी कहानी थी। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ये कहानी के बारे में अपनी राय में कमेंट में जरूर से शेयर कर देना। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता रहे। तो चलिए मिलता हूँ ऐसे किसी नई कहानी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहें, सतर्क रहें और अपने घरों में ही रहें।